कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब अधिक मास आता है तब भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी भी आती है, जिसे कहा जाता है पद्मिनी एकादशी। ऐसी एकादशी जिसके व्रत से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि संतान सुख, धन, यश और मोक्ष तक की प्राप्ति कराई गई है। लेकिन आखिर इस एकादशी की महिमा क्या है? कैसे मिला राजा कृतवीर्य को पुत्र रत्न का वरदान? और क्यों कहा जाता है इस व्रत में स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं? जानिए आज की इस पावन कथा में। वीडियो आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में महिषामती नगरी में एक महान राजा राज्य किया करते था। उनका नाम था राजा कृतवीर्य। उनकी रानी का नाम था पद्मावती। राजा के पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन एक दुख उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा रानी ने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब रानी पद्मावती जंगल में तपस्या करने चली गई। वे वर्षों तक कठोर व्रत और उपवास करती रही। एक दिन वहां महान पतिव्रता माता अंसुनिया प्रकट हुई। रानी ने विनम्र होकर कहा, "हे माता, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसे पुत्र रत्न प्राप्त हो सके।" तब माता अनुसुईया ने कहा, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो और ये व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। रानी ने पूरी श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हें एक महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। कार्तवीर्य अर्जुन इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने रावण तक को भी बंदी बना लिया था। इसलिए शास्त्रों में पद्मिनी एकादशी को संतान सुख देने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कहा जाता है। अब सुनिए एक और रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले मुर नाम का एक भयानक दैत्य रहा करता था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। फिर भगवान विष्णु विश्राम के लिए बद्रीनाथ आश्रम की गुफा में योग निद्रा में चले गए। तभी मुर दैत्य वहां पहुंचा और भगवान पर आक्रमण करने लगा। और इसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी शक्ति प्रकट हुई और उस देवी ने मुर दैत्य का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु आगे आगे जागे तो उन्होंने उस देवी से प्रसन्न होकर कहा, तुम आज से एकादशी देवी कहलाओगी। जो भी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे। और इसी कारण एकादशी को पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि कहा जाता है। आइए जानते हैं व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा। पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव मंत्र जप कीजिएगा। दिन भर सात्विक रहिएगा। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहिएगा। रात में भगवान का भजन और जागरण कीजिएगा। अगले दिन द्वादशी पर दान और भोजन कर आकर व्रत का पारण कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो पद्मिनी एकादशी पर यह उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाइए, तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाइए और इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। देवी की सुत गोविंद, वासुदेव जगतपति, तेहि में तन्यम कृष्ण, त्वाम्यम शरणम गत। अर्थ है, देव की पुत्र गोविंद, हे वासुदेव, मुझे संतान सुख प्रदान करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो मित्रों, यह थी पद्मिनी एकादशी की पावन कथा और उसकी महिमा। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, श्रद्धा और नियम से इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपने भाव प्रकट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगली कथा कहानी के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।